तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिकंदर के बारे में। तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि सिकंदर कौन था। सिकंदर एक महान शासक था। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सिकंदर है उसकी जो कब्र है बेसिकली वो कहाँ पर है। मतलब आज तक किसी को नहीं पता है कि सिकंदर की जो कब्र है बरीड जो उसका बरीड चैम्बर है वो कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल कमल भट्टी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नेबूचरनजार जो एक तरह की जगह है जिसको कि नेबूचरनजार 2 बोलते हैं, जो बेबीलोन में है। यहाँ पे 323 BC में सिकंदर की डेथ हुई थी बेसिकली। और तब सिकंदर दोस्तों सिर्फ 32 साल का था। तो उसकी जो दोस्तों डेथ हुई थी सिकंदर की, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो सिकंदर की डेथ हुई थी टाइफाइड की वजह से हुई थी। कई लोग मानते हैं कि मलेरिया की वजह से हुई थी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक तरह का डिसऑर्डर था सिकंदर को, जिसको कि गुलियन बारे सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक डिसऑर्डर था जिसके कारण मतलब सिकंदर की डेथ हुई थी 323 BC में। और उसकी डेथ के बाद दोस्तों वो छोड़ गया था अपने बहुत सारे फॉलोअर्स और बहुत बड़ा एक वास्ट एम्पायर वो छोड़ गया था अपने पीछे अपनी डेथ के बाद। तो दोस्तों आगे मैं अगर अलेक्जेंडर के बरील के बारे में बात करूं तो दोस्तों कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर था बेसिकली उसको एक एजी नाम के जगह पे दफनाया जाना था, जो कि मैसिडोनिया में है। जहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो मैसिडोनिया के रॉयल लोग होते थे ना, मतलब रॉयल्टी के लोग होते थे, जैसे राजा महाराजे उनके रिश्तेदार, बेसिकली ऐसे लोगों को दफनाया जाता है यूजे में। लेकिन दोस्तों बाद में क्या होता है कि ये डिसाइड किया गया था कि जो एरिल की बॉडी कि मतलब जो अलेक्जेंडर की बॉडी है इसको मैसिडोनिया ले जाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बेसिकली जो अलेक्जेंडर था वो मैसिडोनिया का था। मतलब मैसिडोनिया में ही अलेक्जेंडर पैदा हुआ था, वहीं पे उसकी जवानी बीती थी। मतलब उसका जो टीनेज का टाइम था, टीनेजर था, वो अपने पिता के साथ मैसिडोनिया में ही रहता था, अपनी माँ के साथ। मतलब मतलब अलेक्जेंडर के बेसिकली दोस्तों माँ और बाप जो थे वो मैसिडोनिया के थे, वो मैसिडोनिया का था। और दोस्तों उसके मरने के बाद, उसके मतलब डेथ होने के बाद ये सोचा गया था कि उसकी बॉडी को मैसिडोनिया लेके जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए क्या किया गया था कि उसकी बॉडी को एक गोल्डन कास्केट में रखा गया था, जो गोल्ड का बना हुआ था, और एक कैरेज के जरिए उसकी बॉडी को मैसिडोनिया ले जाया गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि रास्ते में मतलब उसकी बॉडी आज तक कभी मैसिडोनिया नहीं पहुंची। और क्यों नहीं पहुंची उसकी बॉडी कभी मैसिडोनिया, ये एक दोस्तों मिस्ट्री है। और यही मिस्ट्री के बारे में आज आपसे बात करूंगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी पहले एजी में दफनाई जानी थी, जो कि एक जगह थी जहाँ पे रॉयल्टी के लोगों को दफनाया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं दफनाई गई, तो वो जो जगह है वो बेसिकली मतलब उस जगह को बेसिकली ख़राब कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया था कि अलेक्जेंडर की बॉडी को मैसिडोनिया ले जाया जाए, जहाँ पे वो पैदा हुआ था और जहाँ पे वो रहता था। तो आगे दोस्तों अलेक्जेंडर की बॉडी के साथ क्या होता है मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब पहली थ्योरी ये है कि अलेक्जेंडर का एक जनरल हुआ करता है जिसका नाम था पटोलमी I। अब जो पटोलमी I तो दोस्तों जनरल था ना अलेक्जेंडर का, वो बेसिकली इजिप्ट का मतलब रूलर हुआ करता था, राजा हुआ करता था। मतलब उसके पास इजिप्ट का काम था, वो इजिप्ट का बेसिकली जनरल था। दोस्तों बेसिकली वो पहले अलेक्जेंडर का जनरल हुआ करता था, पटोलमी I सॉटर। तो कहते हैं कि दोस्तों जब अलेक्जेंडर की बॉडी जो थी ना वो मतलब इजिप्ट लेके जा रहे थे, मतलब जब वो मैसिडोनिया लेके जा रहे थे ना, तो रास्ते में क्या कहते हैं कि जो पटोलमी I सॉटर था उसने इस बॉडी को हाईजैक कर लिया था। मतलब उसने रास्ते में ये बॉडी एक तरह से सीज कर ली थी, अपने कब्जे में लेनी थी ये बॉडी अलेक्जेंडर की, और उसे इजिप्ट लेके गया था। और वो दोस्तों इजिप्ट क्यों लेके गया था, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि वो इजिप्ट क्यों लेके गया था। पटोलमी I था वो इजिप्ट दोस्तों इसीलिए लेके गया था क्योंकि कहते हैं कि उसकी बॉडी को अगर वो अपने पास रखता ना तो वो सिकंदर के सक्सेसर होने का दावेदार अपने आप को कहलाता था। मगर जैसे अगर अलेक्जेंडर की बॉडी उसके पास रहती तो वो लोगों को बना पाता कि वो सिकंदर का सक्सेसर है और सिकंदर का जो भी राज है उसका है। मतलब वो सिकंदर की जब भी अगला राजा बनना चाहता था सिकंदर जैसा, जो पटोलमी I था। और उसने ये बॉडी हाईजैक कर ली थी और वो इसको इजिप्ट लेके गया था, मतलब जहाँ का वो सिपह सलार था, जनरल था। अब आगे इस बॉडी के साथ क्या होता है दोस्तों, कहते हैं कि सबसे पहले इस बॉडी को जो पटोलमी I था वो इसको इजिप्ट लेके गया था। और इजिप्ट की दोस्तों राजधानी थी मेम्फिस। तो यहाँ से कहते हैं कि जो पटोलमी I की डेथ होने के बाद जो पटोलमी II फिलाडेल्फस था उसने इस बॉडी को अलेक्जेंड्रिया भेज दिया था, मतलब पटोलमी I की डेथ के बाद। अब जो अलेक्जेंड्रिया शहर है वो क्या है, जो अलेक्जेंड्रिया शहर है दोस्तों ये बेसिकली अलेक्जेंडर ने बसाया था ये शहर, और इसका नाम भी अलेक्जेंडर के नाम पे पड़ा था, अलेक्जेंड्रिया सिकंदर के नाम पे। मतलब ये बेसिकली अलेक्जेंडर ने ये शहर बसाया था। दोस्तों यहाँ पे भेजा गया था सिकंदर की बॉडी को पटोलमी II के द्वारा। अब आगे कहते हैं दोस्तों कि जब उसकी बॉडी को अलेक्जेंड्रिया भेजा गया था तो उसकी बॉडी को एक ग्लास कॉफिन में रखा गया था, मतलब ग्लास में। और बहुत सारे लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। मतलब उसकी बॉडी जो थी लोगों के लिए खोल रख दी गई थी ताकि लोग जो है उसकी बॉडी को विजिट कर सकें। और दोस्तों वहाँ पे एक टॉम्ब बनाया गया था, मतलब पटोलमी II फिलाडेल्फस था, उसने वहाँ पे एक टॉम्ब बना दिया था बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर राजा था। तो राज्य के लिए दोस्तों आपको पता है जो राजा लोग होते हैं उनके लिए टॉम्ब बने होते हैं, जैसे हमारे देश में भी होते हैं। तो सिकंदर के लिए एक टॉम्ब बनाया गया था, वहाँ पे उसकी बॉडी को ग्लास कॉफिन में रखा गया था और वो लोगों के लिए अवेलेबल थी बॉडी, मतलब लोग जाके वहाँ पे इसके दर्शन कर सकते थे।
तो दोस्तों कहते हैं कि बहुत सारे जो राजे हुए ना हिस्ट्री में, जैसे जूलियस सीजर हुआ है रोमन्स का, और जैसे दोस्तों अगस्टस राजा जो रोमन्स के राजा हुआ करते थे, कहते हैं कि उन सभी ने भी जाके वहाँ पे अलेक्जेंडर की बॉडी को देखा था, अलेक्जेंडर को देखा था। तो आगे मैं आपसे दोस्तों बात करने वाला हूँ कि जो टॉम्ब ऑफ अलेक्जेंडर था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मतलब आगे जाके इस टॉम्ब का क्या होता है और ये टॉम्ब कैसे गायब हो जाता है हिस्ट्री में। दोस्तों कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर का टॉम्ब था ना, जो बनाया गया था मतलब पटोलमी टू फिलाडेल्फस के द्वारा, कहते हैं दोस्तों कि जो टॉम्ब था ना, ये वैनिश हो गया था, मतलब डिसअपीयर हो गया था। मतलब ये टॉम्ब कहाँ गया था किसी को नहीं पता, मतलब ये तबाह कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। इसके बारे में दोस्तों बाद में हिस्ट्री में कुछ नहीं पता लगता है। अब कहते हैं दोस्तों कि जो रोमन्स का जो राजा हुआ करता था ना, कार्सिलस नाम का, 3rd BC में, मतलब 3rd सेंचुरी BC में हुआ करता था। कहते हैं कि तब के टाइम भी ये जो टॉम्ब हुआ करता था तब 3rd BC सेंचुरी तक भी। और कहते हैं दोस्तों कि ये जो राजा था ना कार्सिलस, इसने भी विज़िट किया था वो अलेक्जेंडर का जो मतलब टूम था, और वहाँ से कहते हैं कि इसने अलेक्जेंडर के जो कपड़े जो थे, अलेक्जेंडर के जो गहने थे, ये वहाँ से ले गया था। अब आगे दोस्तों कई लोगों का मानना है कि जो 4th सेंचुरी BC तक आते आते, मतलब 3rd सेंचुरी BC में तो कार्सिला ने विज़िट किया था ये जो था टॉम्ब ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि 4th सेंचुरी BC तक आते आते, मतलब अगले 100 सालों तक ये टॉम्ब था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब ये ख़त्म कैसे हुआ था, इसके बारे में कई सारी थ्योरीज है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सिविल वार हो गई थी तब के टाइम अलेक्जेंड्रिया में, और तब ये जो टॉम्ब था ये ढा दिया गया था। या कुछ लोग दोस्तों ये मानते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गए थे, मतलब किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये टॉम्ब जो था ढह गया था, ख़त्म हो गया था। अब कुछ लोगों का दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तब के टाइम क्या होता कि जैसे क्रिश्चियनिटी की पावर थी, मतलब तब के टाइम क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और रोमन्स ने बहुत जगह को कॉन्कर कर लिया था। तो इसकी वजह से भी हो सकता कि मतलब जो रोमन्स थे, हो सकता है रोमन्स ने इस बिल्डिंग को गिरा दिया हो। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि जो अलेक्जेंडर की टॉम्ब थी ना, ये अलेक्जेंडर की जो कब्र थी, इसको मतलब यहाँ से मूव करा दिया था, कि हटा दिया गया था। क्योंकि दोस्तों जो वो अलेक्जेंड्रिया जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सिविल वार्स हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल था। और कहते हैं कि इसकी जो कब्र थी सिकंदर की, यहाँ से हटवा दिया गया था, मूव करा दिया गया था। अब वो लेकिन कहाँ दोस्तों कब्र कहाँ पे मूव हो चुकी है वो किसी को नहीं पता है। ये एक तरह की मिस्ट्री है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो मतलब 7th सेंचुरी BC में जब जो अरब इन्वेडर्स थे, मतलब अरब्स ने जब हमला किया था इजिप्ट पे, और अरब्स ने जब इजिप्ट के ऊपर मतलब अपना कॉन्कर करना शुरू किया था, बोलते हैं दोस्त, तो कहते हैं दोस्तों कि तब के टाइम इस कब्र को यहाँ से मूव करा दिया गया था, हटा दिया गया था। तब के टाइम भी दोस्तों ये जो अलेक्जेंडर का टूम था ये मतलब यहाँ से ख़त्म हो चुका था। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मतलब 7वीं शताब्दी तक BC तक अलेक्जेंडर के जो टूम के कुछ मतलब यहाँ पे एविडेंसेस मिले थे, कुछ यहाँ पे अवशेष ऐसे मिले थे, लेकिन अलेक्जेंडर का टॉम्ब यहाँ से गायब था। तो आगे मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं अलेक्जेंडर के टूम के बारे में, कि मतलब अलेक्जेंडर का जो टूम है उसको क्या हुआ था। तो दोस्तों पहली थ्योरी तो ये है कि कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर का टूम था ना, ये जो अलेक्जेंड्रिया दोस्तों शहर था, यहाँ पे एक रॉयल क्वार्टर्स हुआ करते थे। मतलब रॉयल क्वार्टर्स का मतलब दोस्तों मतलब जहाँ पे रॉयल्स लोगों के घर हुआ करते थे। कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया में जहाँ पे रॉयल्स लोगों के तब घर हुआ करते थे ना, वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया का टॉम्ब हुआ करता था अलेक्जेंडर का। और कहते हैं दोस्तों कि लेकिन वो जो जगह है ना, वो जगह आज धरती के नीचे है, नई सिविलाइजेशन बनी हुई है। मतलब आज की जो मॉडर्न सिटी है वो उसके ऊपर बनी हुई है, मतलब वो सारी सबमर्ज्ड है धरती के नीचे। तो दोस्तों इसी कारण कहते हैं कि अलेक्जेंडर के टॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है अलेक्जेंडर का जो टॉम्ब हो वो शहर के नीचे हो, जो मॉडर्न सिटी है उसके नीचे बना। अब दोस्तों एवरिस्तो ब्रेशिया नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि 20वीं शताब्दी में मतलब ये पता लगाया था कि जो अलेक्जेंडर का टॉम्ब है ना, वो बेसिकली अलेक्जेंडर की दोस्तों एक लैटिन सेमेंट्री हुआ करती थी। कहते हैं कि जो लैटिन सेमेंट्री थी ना, मतलब अलेक्जेंडर के टाइम पे हुआ करती थी दोस्तों सेमेंट्री है, ये मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाली है। कहते हैं कि ये हिस्सा थी अलेक्जेंडर की टॉम्ब का। हो सकता है कि इसके आसपास नज़दीक ही अलेक्जेंडर का टॉम्ब भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब सेमेंट्री दोस्तों क्या होती है, कब्रिस्तान। मतलब अलेक्जेंडर के टाइम पे एक लैटिन कब्रिस्तान हुआ करता था, तो वो जो खोजा गया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, हो सकता है उसके आसपास ही कहीं अलेक्जेंडर का टॉम्ब भी हो। तो अब एक थ्योरी ये भी है दोस्तों सिवा ऑफ ओएसिस के बारे में, कि सिवा ऑफ ओएसिस दोस्तों एक जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर काफ़ी बार विजिट किया करता था, जाया करता था। अब ये दोस्तों बेसिकली जो इजिप्शियन गॉड है वहाँ की जगह है, जिसको दोस्तों ओरेकल ऑफ अमुन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये इजिप्शियन गॉड की जगह है, और यहाँ पे दोस्तों अलेक्जेंडर जाया करता था, मतलब जैसे पूजा करने के लिए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानता था अलेक्जेंडर। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि दोस्तों जो अलेक्जेंडर की जो मतलब अवशेष थे ना, उसकी जो बॉडी थी उसको मतलब अलेक्जेंड्रिया से हटाकर यहाँ पे सिवा ऑफ ओएसिस में ला के रख दिया गया था। अब ये भी दोस्तों एक थ्योरी है, लेकिन किसी को नहीं पता दोस्तों ये सिवा ऑफ ओएसिस जो है कहाँ पर है बेसिक। और दोस्तों चौथी थ्योरी इसके बारे में ये है कि एक सेंट मार्क्स बेलिस्का के नाम का दोस्तों एक मतलब एक बिल्डिंग है वेनिस में। कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर के जो मतलब बॉडी थी इसको वेनिस में लाया गया था।
मतलब जो सेंट मार्क्स बेसिलिका है यहाँ पे इसकी बॉडी को रखा गया है, क्योंकि दोस्तों मतलब ये किसी को नहीं पता है कि अलेक्जेंडर की बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, अभी तक नहीं मिली। जो सेंट मार्क्स बेसिलिका है ना, ये वेनिस में, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेलिक्स हैं जो कि अलेक्जेंडर से रिलेटेड है। मतलब अलेक्जेंडर के सिकंदर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे है वेनिस में। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है अलेक्जेंडर की जो बॉडी हो वो भी यहीं पर हो, लेकिन आज तक किसी को अलेक्जेंडर की बॉडी यहाँ पे नहीं मिली है, कहीं भी नहीं है। अब दोस्तों कैलियोप लिमनियोस और पापाकोस्ता नाम के दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 2019 में मतलब अलेक्जेंड्रिया की जो मॉडर्न सिटी है उसको खोज निकाला था मॉडर्न सिटी के नीचे। अब दोस्तों ये भी एक 2019 में मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी। अब दोस्तों ये भी मानना है कि हो सकता है कि जो सिटी का जो मिली है अलेक्जेंड्रिया के मॉडर्न सिटी के नीचे, तो हो सकता है कि इसके नीचे भी अलेक्जेंडर की टॉम्ब हो। अब दोस्तों एम्फीपोलिस के नाम से शहर है ग्रीस में, यहाँ पे भी दोस्तों एक बहुत बड़ी टॉम्ब मिली थी, मतलब जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि कौन सी टॉम्ब है। और दोस्तों ये 2012 में मिली थी और कहते हैं कि हो सकता है कि अलेक्जेंडर की टॉम्ब हो, मतलब किसी को नहीं पता है कि अलेक्जेंडर की टॉम्ब कौन सी है, हो सकता है ये भी हो। तो मतलब दोस्तों बहुत सारी जगह ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पे कहते हैं कि अलेक्जेंडर की टॉम्ब हो सकती है, बॉडी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है किसी के पास, मतलब कोई सबूत नहीं है किसी के पास कि बॉडी कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे या कहाँ पे हो सकती है। दोस्तों आज तो ये बात हुई अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर के बारे में, सिकंदर महान के बारे में, कि सिकंदर की जो बॉडी है वो कहाँ पे हो सकती है दुनिया में, और इसके बारे में क्या क्या थ्योरीज। और मेरे इस चैनल पर और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए भी मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।